हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकॉर्डाटा। तो पहले हम इसको समझेंगे कि हेमिकॉर्डाटा क्या है। हेमिकॉर्डाटा, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दो फाइलम से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हेमिकॉर्डाटा को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हेमिकॉर्डाटा क्या है, दोनों फाइलम, कौन कौन सा फाइलम, एक कॉर्डाटा फाइलम और दूसरा है एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा, ये दोनों फाइलम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको कंबाइन करके जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेगा वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हेमिकॉर्डाटा के अंदर जो भी जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके पास मिलेगा। तो बेसिकली एकाइनोडर्माटा, डर्माटा मींस स्किन सरफेस और एकाइनो मींस स्पाइन्स। सो एकाइनोडर्माटा मींस दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग स्पाइन्स ऑन देयर बॉडी सरफेस। अगर जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्टारफिश, तो जो ऑर्गेनिज्म के आउटर सरफेस में या फिर बॉडी में या फिर डॉर्मिस में स्पाइन्स देखने को मिलेगा, उस सारे ऑर्गेनिज्म को हम एकाइनोडर्माटा कहते हैं। और या फिर उस सारे ऑर्गेनिज्म को एकाइनोडर्माटा के फाइलम के अंदर हम लाते हैं। जैसे कि एग्जांपल स्टारफिश या फिर सीप, कुकुम्बर, ये सारे ऑर्गेनिज्म एकाइनोडर्माटा के अंदर आते हैं। और कॉर्डाटा जो हम है, तो हेमिकॉर्डाटा मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म के पास ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की कॉम्बिनेशन का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हेमिकॉर्डाटा के पास है। तो चले जानेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है हेमिकॉर्डाटा के पास। तो फर्स्ट है, ये सारे ऑर्गेनिज्म सॉलिटरी होंगे। सॉलिटरी मतलब सिंगल। तो हेमिकॉर्डाटा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो आइदर सॉलिटरी होंगे या फिर कॉलोनियल होंगे। तो आइदर वो सॉलिटरी मतलब सिंगल में रहेंगे या फिर कॉलोनी मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे कॉलोनी बना के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहेंगे। तो मे बी सॉलिटरी और मे बी कॉलोनियल इन नेचर, बट एक्सक्लूसिवली मैराइन इन नेचर। मतलब ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मैराइन वाटर में रहेंगे। वाटर दो तरीके के होते हैं, एक है फ्रेश वाटर और दूसरा है मैराइन वाटर। लेकिन सारे हेमिकॉर्डाटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे के सारे मैराइन इन नेचर होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्टी वाटर या फिर सालाइन वाटर या फिर मैराइन के हैबिटेट में ही रहेंगे। बॉडी इज सॉफ्ट बॉडी है उनके पास, उनका बॉडी कोई हार्ड नहीं है, सॉफ्ट बॉडी होगा उनके पास। उसके बाद इनके पास एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड इज प्रेजेंट। तो इनके पास म्यूकस ग्लैंड भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर सर्कुलेशन है वो बिल्कुल वेल डेवलप्ड है और क्लोज टाइप सर्कुलेशन सिस्टम इज फाउंड इन केस ऑफ हेमिकॉर्डाटा। सो क्लोज टाइप ऑफ circulation is found in case of hemichordata, and that kind of circulation is very simple type of circulation is present in case of hemichordata. Nervous system is a primitive type which is intraepidermal nerve plexus are present in case of hemichordata. Excretory system is occurs by glomerulus, or you can say that proboscis. So excretion is done by these two organ, glomerulus, or you can say that proboscis. Reproduction, sexual reproduction occurs in case of hemichordata. Fertilization is external. Fertilization is external. Development is maybe indirect way, and by a larva the development is possible, and that larva
is known as Tornaria larva. Tornaria larva. So development is occurs by a indirect way and through a larva, and that larva is known as Tornaria larva. So these are the general characteristics of Hemichordata. So let us discuss about the classes of Hemichordata. Basically, there are 4 classes of Hemichordata is present. Hemichordata is further divided into 4 classes. Four classes of Hemichordata is present. Class 1 is Enteropneusta. Enteropneusta. This is the class 1. Class 2 is Pterobranchia. Class 3 is Cephalodicida, and last class 4 is Graptolita. Sorry, class 3 is Plantospiridae. So there are 4 classes of Hemichordata. Class 1 is Enteropneusta, class 2 is Pterobranchia, class 3 is Plantospiridae, and class 4 is Graptolita. So this is the class 4 of Hemichordata. The class 2, which is your Pterobranchia, that is further divided into 2 order. Then remaining 3 classes is not further divided into any order, but the class 2, that is Pterobranchia, is further divided into 2 order. That order 1 is Cephalodicida, and order 2 is Rhabdoplurida. So once again, friend, Hemichordata is again divided into 4 classes. The class 1 is Enteropneusta, class 2 Pterobranchia, class 3 Plantospiridae, class 4 is Graptolita. Then class 1, class 3 and class 4 is not again further divided into any other order, but only class 2, that is your Pterobranchia, is again divided into 2 order. That the first order is Cephalodicidia, and the class 2 order is Rhabdoplurida. So this is all about your general characteristics of Hemichordata and 4 classes and 2 order of Hemichordata. Thank you all.